आज के हमारी इस वीडियो में गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं एनडीए के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर 2021। अगर आप एक सीरियस डिफेंस एस्पिरेंट हो और एनडीए के एग्जाम के लिए अपेयर होने वाले हो 2021 में, तो ये वीडियो गाइस आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एनडीए का एग्जाम काफी सारे कैंडिडेट या फिर ज्यादातर जो कैंडिडेट्स है उनको काफी टफ लगता है। टफ लगने का पीछे का रीजन गाइस यही है कि उन्हें अच्छे से प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती कि इसका सिलेबस क्या है, उसको आप कैसे कवर कर सकते हो, कितना आपको स्टडी करना चाहिए। हर अब कैंडिडेट जो अपनी प्रिपरेशन है वो एग्जाम से 2 से 3 महीने पहले स्टार्ट करता है, बट गाइस एनडीए का जो सिलेबस है वो काफी लंबा भी है, एग्जाम काफी ट्रिकी भी होता है। तो 2 से 3 महीने का जो इसके लिए स्टडी है वो इनफ नहीं है। एटलीस्ट आपको 6 to 7 मंथ है वो इसके लिए डेडिकेटेड स्टडी है वो करना ही होगा, अगर आप यूपीएससी एनडीए का एग्जाम क्लियर करना चाहते हो। तो इस वीडियो में गाइस हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, उस सिलेबस को आप कैसे कवर कर सकते हो, तो उसके लिए आपको बुक लिस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा आपको अभी से अगर आप एनडीए के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपको कितने आवर्स एटलीस्ट पढ़ना चाहिए, उसके लिए क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए और कौन से ऐसे टॉपिक है जिन पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, तो वो सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले गाइस हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आपका एनडीए का एग्जाम है, इसका पैटर्न क्या है। आई होप आपको पता होगा कि एनडीए एग्जाम है वो 2 कोड में डिवाइडेड होता है। कोड 1 गाइस आपका होता है मैथमेटिक्स, जिसमें 300 मार्क्स के आपको मैथमेटिक्स के 120 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है गाइस आई होप आपको पता चली गया होगा कि 300 टोटल मार्क्स हैं और 120 क्वेश्चन हैं, तो हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो है 2.5 मार्क्स फॉर कोड 1। मैथमेटिक्स का जो एक क्वेश्चन होगा उसका वेटेज होगा 2.5 मार्क्स। इसके अलावा गाइस जो कोड 2 होता है वो होता है गेट, जनरल एबिलिटी टेस्ट, तो इसका जो वेटेज है गाइस वो होता है 600 मार्क्स, और यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं गाइस वो होते हैं 150, तो हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो हो गया 4 मार्क्स। इसके अलावा गाइस आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका गेट का पेपर है, जनरल एबिलिटी टेस्ट का जो पेपर है उसको 2 सब पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, एक है पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। पार्ट ए गाइस होता है इंग्लिश। इंग्लिश में गाइस 50 क्वेश्चंस होते हैं आउट ऑफ 150 आपको पता है कि टोटल क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे गेट के पेपर में, बट इनमें से जो 50 क्वेश्चंस होंगे स्टार्टिंग के वो होगा पार्ट ए, और वो क्वेश्चन होंगे सारे के सारे इंग्लिश के। पार्ट बी में गाइस आपको जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस दिखाई देते हैं, जो टोटल होते हैं 100 क्वेश्चंस, और आपको पता है कि गेट का जो टोटल वेटेज है वो 150 क्वेश्चंस का है। आउट ऑफ दैट 100 क्वेश्चंस आर फ्रॉम पार्ट बी, जिसमें जीके और जीएस के क्वेश्चंस हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो ये तो हो गया एक जनरल आइडिया। अब चलो देखते हैं इसके पूरे सिलेबस के बारे में कि मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है, इंग्लिश के लिए आपको क्या प्रिपरेशन और कहां से करना चाहिए। इसके अलावा जो जीके एंड जीएस है वहां पे आपको प्रिपरेशन है वो कैसे और कहां से करनी चाहिए। वीडियो को आगे कंटिन्यू करूं उससे पहले आई होप आपको पता होगा कि हर एक क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 मार्क्स का, तो ये भी हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई भी एक क्वेश्चन आप गलत अटेम्प्ट करते हो तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3 का। अब चलो देखते हैं गाइस सबसे पहले कोड 1 या फिर मैथमेटिक्स का सिलेबस। ओवरऑल अगर देखा जाए गाइस तो इसमें ज्यादा कुछ ट्रिकी नहीं है। मैथमेटिक्स का जितना ज्यादा प्रिपरेशन करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर आपने एक थ्रेशोल्ड को क्लियर नहीं किया, जो हर बार नॉर्मली रखा जाता है 30%, मतलब कि 120 मार्क्स के अगर आपने 30% स्कोर आपने नहीं किया तो आपका जो एग्जाम है वो क्लियर नहीं होगा, चाहे आपका ओवरऑल जो कट ऑफ है वो ओवरऑल जो आपके मार्क्स हैं वो कट ऑफ से ज्यादा हो, बट एटलीस्ट आपको 30% मार्क्स हैं वो मैथमेटिक्स में स्कोर करना कंपलसरी है। ऑलमोस्ट गाइस मैथमेटिक्स का सिलेबस वही है जो आपने 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स में कवर किया है अपने स्कूल डेज में, उसी को वापस से रिवाइज कीजिए, जितनी बार हो सकता है उतनी बार रिवाइज कीजिए। इसके अलावा जो 5 to 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको अच्छे से कवर कीजिए। ये आपकी हो गई बुक लिस्ट या फिर रिसोर्सेज मैथमेटिक्स को कवर करने का। और इसके अलावा जो जितने भी फॉर्मूले हैं उन पे आपको अच्छे से कमांड होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स है, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि क्वेश्चंस तो वही होंगे जो आपकी 11th और 12th क्लास के सिलेबस में थे या फिर आपने एनसीईआरटी बुक में सोल्व किए थे, बट उनको थोड़ा ट्रिकी बना दिया जाएगा। अगर आपकी फॉर्मूलाज पे अच्छी कमांड नहीं होगी, डेली बेसिस पे आप उन्हें रिवाइज नहीं कर रहे हो, बार बार आपने उन्हें नहीं लिखा है, तो मैथमेटिक्स में डेफिनेटली आपको काफी प्रॉब्लम होगी। काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछे जाते हैं, अगर आपने अच्छे से फॉर्मूला वगैरह आपके याद है तो वो क्वेश्चन आपके लिए बोनस हो सकते हैं, क्योंकि बिना पेन को यूज किए आप उनका राइट आंसर है वो टिक वहां पे कर सकते हो। फिर भी ओवरऑल देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो एल्जेब्रा में आई होप आपको पता होगा कि बाइनरी नंबर और इसके अलावा नंबर लाइन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो सब कुछ एल्जेब्रा में कवर किया जाएगा, जो आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी में है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, तो इससे भी काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और ये जो टॉपिक है वो आपने 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स में अपने स्कूल डेज में कवर किया है। फिर गाइस एक सबसे इंपॉर्टेंट या फिर कुछ एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनमें से एक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को जितना अच्छे से हो सकता है उतना अच्छे से कवर कीजिए। इसके फॉर्मूले हैं उनको अच्छे से याद रख लीजिए, बार बार उनको लिखिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज है वो काफी ज्यादा होता है। ऑलमोस्ट आपको यहां से 10 to 15 क्वेश्चंस हैं वो हर बार एनडीए के एग्जाम में आपको ट्रिग्नोमेट्री से देखने को मिलेंगे। एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तक, 15 क्वेश्चन तो नॉर्मल है एनडीए के एग्जाम में, ट्रिग्नोमेट्री से 15 क्वेश्चन तो नॉर्मल है। अब इसमें जो आपसे पता है कि जो ट्राइंगल्स का प्रॉपर्टी है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस जो आपने 10th क्लास की एनसीईआरटी में कवर किया था वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर जो गाइस आपका फोर्थ टॉपिक है वो है एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशंस।
तो यहाँ पे नॉर्मली गाइज आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जैसे कि एक्लिप्स है उससे रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड, सर्कल के इक्वेशंस से, हाइपरबोला उसके इक्वेशंस से, उनके एप्लीकेशंस, तो उनके रिगार्डिंग जो आपको सारे क्वेश्चंस दिखाई देंगे वो यहाँ पे होंगे 4th टॉपिक में, और ये आप कवर कर सकते हो 11th क्लास के एनसीईआरटी बुक से। फिर गाइज आगे के जो 5th एंड 6th नंबर जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ। ये 3 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। हिंदी में बता देता हूं, इसका डिफरेंशियल कैलकुलेशन मींस है अवकलन। अवकलन के रिगार्डिंग जो भी आपने चैप्टर कवर किए थे अपने 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक में मैथमेटिक्स में, वो आपको अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। इंटीग्रल कैलकुलेशन की बात की जाए तो ये है समाकलन, आई होप इतना तो आपको पता होगा। तो इन 3 टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। तो यहां से ऑलमोस्ट आपके 40 क्वेश्चन तो आपको मैथमेटिक्स में यही दिखाई देंगे। ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन तक क्वेश्चन इन 3 टॉपिक से हो जाते हैं ओवरऑल अगर देखा जाए तो। फिर जो आपका 7th टॉपिक है गाइज वो है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिक्स में गाइज वही है पाई चार्ट वगैरह, हिस्टोग्राफ वगैरह जो आपने बनाए थे अपनी अर्लियर क्लासेस में 11th में 10th में, तो वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। एंड प्रोबेबिलिटी आई होप आप सभी को पता होगा इसके बारे में। तो प्रोबेबिलिटी से भी काफी सारे क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। 8th जो टॉपिक है गाइज वो है वेक्टर अलजेब्रा। तो ये भी आपने 12th क्लास की एनसीईआरटी में आई होप कवर किया होगा। तो मैथमेटिक्स में तो चलो इतना कुछ जाने को नहीं था, आपको सिंपली पता है कि 11th एंड 12th क्लास का जो मैथमेटिक्स है मैथमेटिक्स का जो एनसीईआरटी बुक है वो आपको कवर करना होगा। बट ध्यान रखना उसे 1-2 बार रिवाइज करने के बाद एटलीस्ट आपको 5 to 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो डेफिनेटली उनको रिवाइज कीजिए, उनको सोल्व कीजिए, तभी आप अपनी प्रिपरेशन को एनडीए के एग्जाम के लेवल के इक्वल ले जा पाओगे। ठीक है, अब चलो देखते हैं गाइज आपका कोड 2 जो कि है गेट उसका सिलेबस। तो देखिए गाइज यहाँ पे कैंडिडेट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मैथमेटिक्स तो ईजी है, आपको पता है कि कहां से कवर करना है, बट मेन जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो गेट से होती है, कोड 2 से। और इसका भी स्पेशल जो पार्ट ए है वो है इंग्लिश का, जैसा हमने देखा है। टोटल ओवरऑल इससे 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइज ज्यादातर जो आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे अब की बार का जो एनडीए 2020 का क्वेश्चन पेपर है उसको एक बार ओवरव्यू लीजिए। आई होप आप उसमें अपेयर भी हुए होंगे, तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपके ग्रामर वोकेब बेस्ड है। अगर टोटल 50 क्वेश्चन थे तो उनमें से ऑलमोस्ट 25 to 30 क्वेश्चन हैं वो आपके वोकेब पे बेस्ड हैं। सिनोनिम्स पूछे जा रहे हैं, एंटोनिम्स पूछे जा रहे हैं, कोई क्वेश्चन प्रीपोजिशन से आ गया, तो ये ग्रामर के रूल और वोकेब पे काफी सारे क्वेश्चन हैं आपको दिखाई देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए गाइज इंग्लिश में जो आपका सिलेबस है वो है वोकेबलरी, और वोकेबलरी है गाइस उसे आप एक दिन में प्रिपेयर नहीं कर सकते, उसे कैसे प्रिपेयर करना है इस वीडियो में आगे आपको बताया जाएगा। तो वोकेबलरी में मेनली एंटोनिम्स, सिनोनिम्स या फिर वन वर्ड, ये 3 टॉपिक है जिनसे ज्यादातर क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। उसके बाद फिर गाइस सेकंड नंबर जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल। तो इससे भी काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। कोई भी सेंटेंस में आपको जो एरर फाइंड करने को बोला जाता है तो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे ही बेस्ड होते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में गाइस कुछ एक इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो आपके नाउन और प्रोनाउन उन सब टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो आप इस टॉपिक को भी अच्छे से कवर करना है आपको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल। फिर है गाइस प्रीपोजिशन। अब की बार देख सकते हो कि आप स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चंस हैं एनडीए के एग्जाम में वो प्रीपोजिशन पर बेस्ड थे, 10 क्वेश्चन प्रीपोजिशन के ओनली। तो प्रीपोजिशन पे भी आपका कमांड है वो अच्छा होना चाहिए। फिर इसके अलावा जो एरर वगैरह फाइंड करने को बोला जाता है तो उसमें काफी सारे क्वेश्चन आपको 10 से भी दिखाई दे सकते हैं। क्वेश्चन टैग से भी नॉर्मली क्वेश्चन आपसे एनडीए के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आर्टिकल से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और इसके अलावा रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, आपको पता होगा कि जम्बल्ड एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसे रीअरेंज करने को आपको कहा जाएगा। तो ये है आपका पूरे का पूरा इंग्लिश का सिलेबस। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेते हो तो इंग्लिश का पोर्शन है वो स्मूथली काफी इजीली आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए गाइस जैसा मैंने आपको बोला है कि जो इंग्लिश का पूरा पोर्शन है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका वोकेबलरी। वोकेबलरी अगर गाइस आपका अच्छा नहीं है तो उसे 1 से 2 दिन में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। उसको प्रिपेयर करने में एटलीस्ट 4 to 5 मंथ का टाइम लगेगा। आपको प्रिपेयर कैसे करना है, डेली जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसको रीड कीजिए। 2 बेनिफिट आपको गाइस यहां से मिलेंगे। एक तो आपका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो वोकेब है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक ही वर्ड के काफी सारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आपको पता चलेंगे। उसके अलावा जो आपका करंट अफेयर है वो भी कवर हो जाएगा, क्योंकि गेट के पेपर में आपको पता है कि 10% जो क्वेश्चंस का वेटेज है वो करंट अफेयर का भी है, तो वो भी आपको यहां से पता चल जाएगा। इसके अलावा गाइस कोई भी जो एक बेसिक ग्रामर रूल, जो ग्रामर की कोई भी एक बेसिक बुक है उसको फॉलो कीजिए। जितना ज्यादा बेसिक उसमें दिया गया है उस बुक को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपके एनडीए के एग्जाम में जो इंग्लिश पूछा जाता है वो बिल्कुल बेसिक ही होता है। तो उसमें आपको ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए गाइस बुक मैं आपको वैसे प्रोवाइड कर भी चुका हूं। टेलीग्राम जो हमारा चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहां पे मैं ऑलरेडी इंग्लिश के 2 बुक है वो अपलोड कर चुका हूं आप लोगों के लिए। तो आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हो और अपना जो ग्रामर है वो वहां से कवर करना स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा गाइस इंग्लिश के लिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको फंडा मैं बता देता हूं कि प्रीवियस 10 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको अच्छे से सोल्व कर लीजिए इंग्लिश के लिए। इंग्लिश का वोकेब भी आपका वहां से प्रिपेयर हो जाएगा, काफी सारे रूल्स भी आपको पता चल जाएंगे। ओवरऑल काफी ज्यादा आपकी प्रिपरेशन है वो
लास्ट 10 सालों के जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको मतलब सोल्व करके भी आप अपनी प्रिपरेशन है उसे बूस्ट कर सकते हो इंग्लिश के लिए, क्योंकि एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो इतना करने से आपके आ ही जाएंगे। ज़्यादा प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मेन जो प्रॉब्लम होता है गाइस वो जीके एंड जीएस में होता है। काफ़ी बड़ा एक वास्ट सिलेबस है। 12th क्लास के बाद कैंडिडेट को पता चलता है इंडिया के एग्जाम के बारे में, फिर उसको पता चलता है कि इंडिया के एग्जाम में तो फिजिक्स के भी मतलब क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन होते हैं, बायोलॉजी के भी क्वेश्चन होते हैं, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन होते हैं, पोल साइंस के भी क्वेश्चन होते हैं, जियोग्राफी के भी क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन होते हैं। गेट में आपको पता है कि टोटल 150 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन उनमें से इंग्लिश के थे। अब जो बचे हुए 100 क्वेश्चन है तो उसमें ये 4-5 सब्जेक्ट है वो आपसे मतलब पूछे जाएंगे। मेन जो प्रिपरेशन है गाइस इन सब्जेक्ट पे कैसे फोकस किया जाए, यहाँ पे कैसे अच्छा स्कोर किया जाए। सबसे पहले देखिए गाइस जो जीके एंड जीएस का जो कोर 2 में जीके एंड जीएस का जो पार्ट है उसके लिए आपको पता है कि 100 क्वेश्चंस हैं। तो इसको मतलब एनडीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में मतलब ये डिवाइड करके रखा है उसे 4 से 5 पार्ट में। तो ये कितने पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, 6 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। और इसका जो डिवीजन ए है गाइस उसका जो वेटेज है वो है 25%, मतलब कि 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 आपको देखने को मिलेंगे फिजिक्स से। फिजिक्स को गाइज आप कैसे कवर कर सकते हो, 9th और 10th क्लास का जो एनसीईआरटी बुक में जो फिजिक्स के चैप्टर आपको दिए गए हैं उन चैप्टर को आप कवर कर लीजिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो, अगर आप आर्ट्स स्टूडेंट हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 9th और 10th क्लास का एनसीईआरटी बुक है उसे कवर कर लीजिए। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन गाइज आपको वहीं से दिखाई देंगे। देन उसके बाद अगर आप एक मतलब साइंस स्टूडेंट हो, आपके पास फिजिक्स से आपका सब्जेक्ट था 12th क्लास में, तो आपके लिए ऑप्शनल है 9th और 10th क्लास का एनसीईआरटी कवर करने के बाद, फिजिक्स के चैप्टर यहां से कवर करने के बाद आप अपना जो 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक्स हैं उनको भी एक बार रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि इन 25 क्वेश्चन में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चंस या फिर मतलब ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस हैं वो 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी को कवर करके भी आप सोल्व कर सकते हो। काफी कम वेटेज है जो आपकी 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी से पूछा जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट, फिर भी मैं एक आइडिया अगर आपको देना चाहूं तो ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस हैं वो आपको 9th और 10th की मतलब एनसीईआरटी से मिलेंगे, और इससे ज्यादा ही होते हैं, बट मैं एटलीस्ट आपको बता रहा हूं। और बाकी बचे हुए जो 10 क्वेश्चन होते हैं गाइज वो आपके होते हैं 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी से, तो आप एक बार उन्हें भी रिवाइज कर सकते हो। फिजिक्स का पोर्सन काफी ईजी होता है, इसमें कोई मतलब टिपिकल क्वेश्चन है वो आपसे नहीं पूछे जाते, न्यूमेरिकल्स आपको नहीं पूछे जाते, सिंपल कॉन्सेप्ट पे आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ये सब कुछ करने के बाद जो लुसेंट का एक जीके बुक होता है उसमें गाइज आपको पता होगा कि फिजिक्स के कुछ एक कॉन्सेप्ट दिए होते हैं या फिर फिजिक्स के चैप्टर्स दिए होते हैं, तो उन चैप्टर को फिर आप मतलब वहां से अपना रिवीजन कर सकते हो टिल द टाइम ऑफ एग्जाम। मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप वहां से रिवीजन है वो इसके लिए कर सकते हो लुसेंट जीके की बुक से। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैसे कवर करना है वो मैंने आपको बता दिया। जो गाइज आपका पार्ट बी है तो उसका जो वेटेज है वो है 15 क्वेश्चंस का, और ये क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस है वो 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक से पूछे जाते हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो 11th या 12th से आए। अगर 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी जो बुक्स है साइंस की बुक है उसमें ऑलमोस्ट आपको मैं बताना चाहूंगा कि 5 चैप्टर तो है 10th क्लास की बुक में और 4 चैप्टर आपको दिखाई देंगे 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक में। तो ये 9th चैप्टर अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो ये 15 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली यहाँ से मतलब सही हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें जो ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं हर बार आपको पता है कि एटम के रिगार्डिंग यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, अब की बार पूछा गया था कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, और इसके अलावा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनसे काफी सारे क्वेश्चन होते हैं जो सारे के सारे क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, तो काफी मतलब इजी है, आप उन्हें अच्छे से स्टडी कर सकते हो। सी नंबर जो पोर्शन है गाइज उससे 10 क्वेश्चन होते हैं और उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो बायोलॉजी के होते हैं। एंड गाइज मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ओनली जो आपका 9th क्लास का एनसीईआरटी बुक है उसका चैप्टर नंबर 5th एंड 6th है उसे कवर कीजिए। बाकी आपको कुछ भी स्टडी करने के लिए जरूरत नहीं है बायोलॉजी के लिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन है और इसके लिए मतलब ये तो मूर्खता होगी कि हम पूरी की पूरी कोई बुक को रटा मार दें। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत करना। 9th क्लास की एनसीईआरटी के 2 चैप्टर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, 5th एंड 6th चैप्टर। एक का नाम है सेल एंड 6 का नाम है टिश्यूज। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे मतलब यहां से आउट ऑफ दिस 10 क्वेश्चन 3 to 4 क्वेश्चन हैं वो आपको इन 2 चैप्टर से दिखाई देंगे। तो फिर और क्या चाहिए आपको, मतलब यहां से मार्क्स हैं वो मिल जाएंगे ओनली 2 चैप्टर को कवर करके। फिर गाइज जो डी नंबर पोर्शन है उसमें ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस होते हैं, और मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं गाइज वो होते हैं हिस्ट्री के। और हिस्ट्री में क्या होता है, फ्रीडम मूवमेंट, जो इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट है वो आपसे पूछा जाएगा, प्लस पोल साइंस के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इन 20 क्वेश्चन में हिस्ट्री के भी क्वेश्चन होंगे और पोल साइंस के भी क्वेश्चन होंगे। बट गाइज यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हिस्ट्री के लिए मैं वैसे कोई एनसीईआरटी बुक आपको सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कोई एनसीईआरटी बुक है जो मैंने काफी सारी एनसीईआरटी बुक वगैरह देखी है बट कोई अच्छा सजेशन मेरे पास नहीं था। तो इसलिए जस्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लुसेंट जीके का जो बुक है उसमें से जो इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट है ओनली उसे कवर कीजिए। पूरे का पूरा जो हिस्ट्री है वो आपको कवर करने की जरूरत नहीं है, आप ओनली जो इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट है उसे कवर कर लीजिए। मतलब जो इंडिया का जो मॉडर्न इंडिया है उसका हिस्ट्री कवर कीजिए 1757 टू 1947 तक। इंडिया का ये जो मतलब पीरियड है या फिर अभी तक जो पीरियड चल रहा है 1757 टू टिल नाउ, ये है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो आपको ये कवर करना चाहिए लुसेंट की उस बुक से। तो मतलब जस्ट 5 to 7 पेजेस में ये कवर किया जा सकता है। एंड पोल साइंस को गाइज मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी इस पे अच्छी कमांड नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो। अगर आप एक आर्ट्स स्टूडेंट हो तो पोल साइंस में आपको डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपकी
कमांड इस पे अच्छी डेफिनेटली होगी। ठीक है, तो ल्यूसेंट जीके बुक से आप मॉडर्न जो इंडियन हिस्ट्री है ओनली उसे कवर कर लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। हमें मतलब फुल मार्क्स नहीं लेके आने, मतलब काफी अच्छा स्कोर हो जाए उतना हमें प्रिपेयर करना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और पोर्शन है फिजिक्स के बाद, सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन सेकंड नंबर पे जो पोर्शन है वो है गाइस जियोग्राफी का, और इसमें ऑलमोस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि 20 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो इसके लिए गाइस आपको सजेशन ये है कि ल्यूसेंट जीके का जो बुक है उसमें आपको जियोग्राफी का जो पोर्शन दिया गया है उस पूरे पोर्शन को कवर कर लीजिए। अब की बार का जो पेपर है उसमें मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, और इस जियोग्राफी का ये जो बुक है ल्यूसेंट का, इससे मैंने क्वेश्चंस को मैच किया है, जो टॉपिक्स है उनको मैच किया है। सारे के सारे टॉपिक मतलब आपके कवर हो जाएंगे अगर आप जियोग्राफी को कवर कर लेते हो ल्यूसेंट जीके के बुक से। वहां से कवर कीजिए, ऑलमोस्ट आपका जो जियोग्राफी का पोर्शन है वो पूरा कवर हो जाएगा। अगर आप एक आर्ट्स स्टूडेंट हो, 11th और 12th क्लास में आपके पास जियोग्राफी आपका एक सब्जेक्ट था, तो आपको मैं सजेशन दूंगा कि 11th क्लास के जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, दो बुक हैं, एक है जियोमॉर्फोलॉजी का जिसमें स्ट्रक्चर्स वगैरह है, एंड सेकंड है इंडियन जियोग्राफी। तो वो दोनों बुक भी आप कवर कर सकते हो ताकि आपका प्रिपरेशन है वो अच्छे से मतलब नेक्स्ट लेवल पर जाए, कुछ बोनस पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाए अगर कोई पोर्शन छूट भी जाए तो। उसके बाद गाइज जो सबसे आखिर का हमारा पोर्शन है वो है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर में गाइज मैंने आपको बोला है कि डेली न्यूज़पेपर को रीड कीजिए, दो बेनिफिट आपको यहाँ से मिलेंगे, एक तो आपका वोकेब प्रिपेयर होगा, प्लस करंट अफेयर भी पर भी आपका मतलब जो कमांड है वो काफी अच्छा हो जाएगा। गाइस आपका पूरा रिसोर्सेज लिस्ट हो गई, ये बुक लिस्ट है आपकी, और ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सब्जेक्ट, ये है उनका वेटेज और ये है उनकी डिवीजन। तो ये यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मतलब इतना सब कुछ आपको मिलेगा, बट ये बुक लिस्ट है वो मैंने अपनी ओर से आपको प्रोवाइड की है। यहाँ पे जो भी बुक्स गाइस मैंने मेंशन की है वो सब बुक आपको टेलीग्राम चैनल पे मतलब प्रोवाइड कर दी जाएगी, अगर आप चाहो तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो उसे ज्वाइन करके। अब आगे चलो देखते हैं कि आपका स्टडी प्लान क्या रहना चाहिए। देखिए गाइस मैथमेटिक्स है तो इसको मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स। अगर यहाँ पे एटलीस्ट आपने 30% मार्क्स स्कोर नहीं किए तो फिर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर ही नहीं पाओगे, चाहे आपका गेट के पेपर में भी आपका स्कोर रहा हो। तो मैथमेटिक्स को गाइस एटलीस्ट आपको 2.5 आवर्स है वो डेली कीजिए। अगर आप डेली स्टडी कर रहे हो सीरियसली एंड 2.5 आवर्स आप मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, देन ये इनफ है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। डेफिनेटली अगर आप 2.5 आवर अपनी जो प्रिपरेशन है उसे कंटिन्यू रखोगे टिल द टाइम ऑफ एग्जाम, आप 2 से 3 बार मतलब रिवीजन भी कर लोगे अपने मैथमेटिक्स के सिलेबस का। बार बार जो आपको मतलब एक काम करना है वो है फॉर्मूला रिवीजन, आपको फोकस रखना है फॉर्मूला पे, काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के एग्जाम को क्लियर करने में फॉर्मूलाज। ठीक है, सेकंड है गाइस इंग्लिश। तो इंग्लिश को आप 1 आवर डेली मतलब टाइम दीजिए, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए वोकेबलरी को। जैसे आज आपने 100 जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं उनको मतलब याद करने की कोशिश की है, तो कल उनको वापस से रिवाइज कीजिए, देन आगे अपना जो नया काम है उसे स्टार्ट कीजिए। जीके एंड जीएस की बात की जाए गाइस तो 2 आवर्स का डेली स्टडी है वो इसके लिए काफी इनफ होगा। फिजिक्स एंड जियोग्राफी पे काफी ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि फिजिक्स के होते हैं ओवरऑल 25 क्वेश्चन, जियोग्राफी के होते हैं 20 क्वेश्चन, तो ऑलमोस्ट ये हो गए 45 क्वेश्चन। आउट ऑफ 100 45 क्वेश्चन तो आपको दिखाई देंगे फिजिक्स एंड जियोग्राफी दो सब्जेक्ट से। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि इन पे काफी ज्यादा फोकस रखिए। हिस्ट्री वगैरह है तो इसमें आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि जो मॉडर्न इंडियन का हिस्ट्री है उसे कवर कीजिए। उसमें भी जो 1857 का जो रिबेल हुआ था जिसको 1857 की क्रांति कहते हैं, तो उस पर ज्यादा फोकस रखिए। और महात्मा गांधी को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, गांधी जी को अच्छे से पढ़ना, उनसे मतलब 3 से 4 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। अब कई बार के भी एक क्वेश्चन पेपर को उठा के आप देख लीजिए, आपको क्वेश्चन है वो दिखाई दे जाएंगे। जीके एंड जीएस में गाइस मैंने आपको बता दिया कि फिजिक्स एंड जियोग्राफी पे थोड़ा फोकस रखिए और 2 आवर्स का डेली स्टडी अपना रखिए। अब स्पेशल फोकस जो आपको रखना है गाइस कुछ एक टॉपिक पे, जैसे करंट अफेयर में जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं उनको अच्छे से याद रख लीजिए कि कोई भी पर्टिकुलर एक मिलिट्री है एक्सरसाइज है वो कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ऑर्गेनाइज करता है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहां से दिखाई देंगे। अब की बार के भी एग्जाम में पूछे गए हैं जो रिसेंटली 6 सितंबर को ऑर्गेनाइज करवाया गया था। इसके अलावा गाइस यूपीएससी का एक फेवरेट रीजन है मेडिटेरियन सी रीजन, मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, और ये जो यूरोप वाला रीजन है हर बार 3 से 4 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। अब की बार का जो इंडिया का एग्जाम है गाइस वहां पे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो यही हो गया सुएज कैनाल से रिलेटेड, सेकंड क्वेश्चन था गाइस अजरबैजान का, थर्ड क्वेश्चन था गाइस कि जो कोकस जो यूरोप और एशिया को मतलब कौन सी माउंटेन रेंज है वो सेपरेट करती है, तो वो कौन सी थी वहां पे, मतलब कोकस माउंटेन रेंज वहां पे होना था, ऐसा करके इसका कोई आंसर था। ठीक है, तो मेडिटेरियन सी का जो रीजन है उस पर काफी अच्छे से फोकस रखना। देन उसके बाद वो यूनाइटेड नेशंस है, यूएन जिसे हम बोलते हैं, तो उस पर भी फोकस रखो। वो अगर कोई भी कारण से करंट अफेयर में है, उसका कोई भी अगर एक ब्रांच करंट अफेयर में है, कोई मतलब ऑर्गेनाइज कोई वर्क वो कर रहा है, तो उस पर फोकस रखो, वहां से भी मतलब क्वेश्चन है वो आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसके अलावा गाइस मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं उनको डेली रिवाइज करते रहो, वोकेबुलरी पे अपना फोकस रखो। अगर ये सब कुछ आप अपने एग्जाम तक करोगे तो इस एकेडमी में, एनडीए में, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर इस तरह से आप मतलब डेली अपना जो प्रिपरेशन है उसे कंटिन्यू रखते हो। 5.5 आवर्स का स्टडी प्लान यहाँ पे है। 30 मिनट्स का जो टाइम आपके लिए बच रहा है गाइस उसमें आपको करना चाहिए न्यूज़पेपर को डेली रीड करो, वहां से वोकेबलरी भी आपका प्रिपेयर होगा, करंट अफेयर भी वहां से प्रिपेयर होगा। तो ओवरऑल हो गया आपका 6 आवर का स्टडी प्लान जो बिल्कुल इनफ है। आपको कोई 10 आवर्स 8 आवर्स 12 आवर्स का स्टडी प्लान फॉलो नहीं करना। अगर ये 6 आवर्स का छोटा सा स्टडी प्लान आप अपने एग्जाम तक मतलब फॉलो करते हो, अच्छे से इसको मतलब
इम्प्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन है वो अब की बार एनडीए में हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई और मतलब क्वेश्चन क्यूरी है देन कमेंट कीजिए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट आपको अपने एग्जाम के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, वंदे मातरम, जय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.